दो तीन वीडियोस की जो सीरीज बनाई उसमें मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी। ट्रांजिशन ऑफ टॉलीवुड सिनेमा, कहां से कहां तक, डायरेक्टर्स पे बात करी, एक्टर्स पे बात करी, और इंडस्ट्रीज को इनसे क्या सीखना चाहिए उस पे बात करी। अब जो एक टॉपिक रह गया है वो ये है, वो बहुत बदनाम काइंड ऑफ वर्ड, मुझे जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूं या वीडियोस वगैरह देखता हूं ना, लोग इस वर्ड को ना, मास सिनेमा को बहुत आसानी से और बहुत वैसे करके कह देते हैं, यार ये तो मास सिनेमा टाइप का कंटेंट है। भाई मास सिनेमा टाइप का कंटेंट का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में आज आपको मैं बताता हूं कि वो मास सिनेमा का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, और ये इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री, तेलुगु सिनेमा, क्यों बाकी सारी इंडस्ट्रीज से इस पर्टिकुलर यॉनर को पकड़ के, मास तो छोड़ दो, दुनिया भर को कब्जा बना के अपना बैठी हुई है। उसके लिए आपको इस वीडियो को, मेरे को थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा। बात समझ में आए भाई, अच्छी लगती हो तो कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर छोड़ना और लाइक जरूर कर दिया करो। भाई साहब सुनो मेरी बात, मास सिनेमा, छपरी, कुछ तो वीडियोस मैंने देखी एक दो दिन पहले, छपरी कह देते हैं, बोलते हैं कि जो लोअर क्लास होता है ना उसको मास सिनेमा कहते हैं, बोलते हैं जो थिएटर सिंगल स्क्रीन की टिकट्स लेके जाते हैं ना उसको हम मास सिनेमा कहते हैं। भाई साहब इस परसेप्शन से ना बाहर आ जाओ, इस परसेप्शन से बाहर आ जाओ। मास सिनेमा ये नहीं है। मास सिनेमा का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी डेली लाइफ में पूरे दिन काम करके आ रहा है और उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। इस इंसान की कैटेगरी ना पैसों से नहीं तोली जा सकती। इस इंसान की कैटेगरी सिंगल स्क्रीन या हाई एंड मल्टीप्लेक्स से नहीं तोली जा सकती। ये वो बंदा है जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट दुनिया के किसी कोने में हाई प्रोफाइल वीवीआईपी भी हो सकता है और एक कोई मजदूर भी हो सकता है। तो जो वो वीवीआईपी है वो भी मास सिनेमा के अंदर काउंट होगा अगर वो एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी प्रोडक्ट देख रहा है। अब इस पूरे जो कॉन्सेप्ट में ये बात जरूर निकल कर आती है कि भाई तेलुगु सिनेमा से जो कंटेंट आ रहा है वो मास ऑडियंस के लिए आ रहा है। भाई मास ऑडियंस के लिए कंटेंट आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने मास ऑडियंस को इतना इतना सेगमेंटेड किया हुआ है, इतना छोटा किया हुआ है, तो 2-2 हजार, 1500 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ ये धंधा जो है वो कहां से आ रहा है? वो कहां से आ रहा है? एज पर आपकी टर्मिनोलॉजी, मतलब आपकी इन द सेंस जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं टॉलीवुड के ऊपर या जो वीडियोस बन रही है, द नीश सिनेमा को छोटी कैटेगरी में रखा करो। मास सिनेमा ना, हिंदुस्तान, इंडिया हमारा मास सेंटर है भाई, है पॉपुलेशन ना 150 करोड़, तो सारी मास ही है, उसको सेगमेंटेशन दूर आ जाओ। दूसरी बात, आप टॉलीवुड इंडस्ट्री का देखो क्या सीन क्या है। इन लोगों का क्या हुआ है कि ये लोग अब 1000, 1500, 2000 करोड़, और हाल ही में जब इनकी पुष्पा 2 बहुत जबरदस्त धंधा करके जा रही है और आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम बनेगी, तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या लोगों को यह मसाला देखना है? अबे देखना है, देखना है भाई, देखना है मसाला। बाहुबली फ्रेंचाइजी का पूरा मसाला देखना है, जो सलार फ्रेंचाइजी आई है वो वाला मसाला देखना है, कल की जो आई थी, आप देखो ना फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजीज निकल रही हैं, वो देखना है। देखो म्यूजिक, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में म्यूजिक छोड़ दो, आप इनके डायरेक्टर्स का विजन छोड़ दो, वो सब बातें हम कर चुके हैं। आप छोटी सी बात, डांस स्टेप्स जो ये लोग करते हैं ना, वो ही हुक बन जाता है भाई, उसी के लेके हुक है। आज की डेट में वो अल्लू अर्जुन का जो ये वाला सीन है, ये अपने आप में उस जनता को खींच रहा है अपनी तरफ, जो जनता अमूमन नॉर्मली मतलब मूवीज देख के नहीं खींचती। वो बाहर जो अंग्रेज बैठे हैं, उन्होंने आरआरआर के जो नाटो नाटो गाने को कैसे चिपका लिया, वो खुद नाच रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है वो अंग्रेज मास सिनेमा नहीं है? वो भी मास सिनेमा है। तो ये लोग तो मास सिनेमा की डेफिनेशन को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। ये लो, ये था मास सिनेमा, ये रहेगा मास सिनेमा, और ये पहले भी पास्ट में भी ऐसे ही मूवीज चलती थी। अवतार जब चलती है ना बाहर, तो वो भी मास सिनेमा से ही चलती है भाई। मास ऑडियंस, ब्रॉडर ऑडियंस, बड़ा ग्रुप ऑफ ऑडियंस, एक मूवी जो एंटरटेनमेंट कर रही है बहुत बड़े ग्रुप को, उसको बोलते हैं मास सिनेमा। तो महज ये बोल देना कि मास सिनेमा जी ओवर द टॉप है जी, इसमें तो लॉजिक नहीं है जी, इसमें तो फिजिक्स नहीं है, इसमें तो केमिस्ट्री नहीं है जी, ऐसे क्यों उड़ रहा है, वैसे क्यों उड़ रहा है, वो सब नल एंड वॉइड है। दूसरा भाई, इनके एक्शन सीन्स, जिसपे मैंने अभी तक किसी वीडियो में बात नहीं करी है। भाई देखो एक्शन सीन्स ना, जब एक बहुत विद हाई वीएफएक्स एंड देयर टेक्निकल टीम है, मतलब उनका बहुत जबरदस्त अब बेटर हो गए हैं पहले के मुकाबले।
ये जो एक्शन सीन्स इन एडिशन टू जो स्टोरी चल रही होती है ना, इनके एक्शन सीन्स में यार एक बात तो है, एक किक मिलती है। जूनियर एनटीआर का स्टार्टिंग वाला जो शेर का सीक्वेंस है आरआरआर में वो देखो, रामचरण का जो इनिशियल फाइट सीक्वेंस है वो देखो, आरआरआर का ही इंटरवल जो जंगल वाला जो सारे जानवर आते हैं वो सीन देखो, सलार का कालीमा वाला सीन देखो, पुष्पा 2 का रिसेंटली जो अभी क्लाइमेक्स वाला सीन है जिसमें वो शेर बन जाता है, भाई वो हाथ पांव बंधे हैं उसको तो शेर डिपिक्ट कर दिया। या बाहुबली का जो सीन है जो इंटरवल में आता है जिसमें वो फाउंटेन टापता है और ऐसे तीर मारता है, ये जो सीन्स, एक्शन सीन्स दे आर कोरियोग्राफिंग ना, एक तो वो सोचना, ठीक है, ऊपर से ऑडियंस के साथ इतना जबरदस्त तरीके से कल्चरली भी कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ऑडियंस को ना एनर्जी देके जाते हैं। तो आप अगर कोई मूवी देख रहे हो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको मूवी पसंद, कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये एक्शन सीन्स एक बारी को तो यार पूरी की पूरी जनता को सीट से उठ के ताली मारने पे मजबूर जरूर कर देते हैं। एक मूवी मैं आपको बताता हूं, मुझे नहीं पता नॉन जो हिंदी जो बेल्ट के व्यूअर्स हैं, भाई एक मूवी आई थी हनुमान इनिशियली जनवरी 2024 में। आप सारी तो ये जिन मूवीज की मैं बात कर रहा हूं ना उसको तो लगाओ आप साइड, वो हनुमान मूवी देखना और उसके आखिरी के 15-20 मिनट देखना, ऐसे चिलिंग मोमेंट्स है ना भगवान श्री हनुमान जी के, ऐसे चिलिंग मोमेंट्स लास्ट के 15 मिनट दिखाए हैं ना, आप सोचोगे, आप सोचते रह जाओगे यार ये सोच कैसे रहे हैं, क्या तगड़े तरीके से कनेक्ट बना रहे हैं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना जहां पे कैची डांस स्टेप्स हैं और एक कनेक्ट होने वाला, पता है लोगों को अंदर से कि ये हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को देखते हुए यकीन हो जाता है कि ये हो सकता है जो ये हीरो कर रहा है, वो उस इंसान को, उस कैरेक्टर को जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको अपना बना लेते हैं, उसमें अपनी छवि देखते हैं। ये होता है मास सिनेमा। जब एक नॉर्मल इंसान डेली लाइफ में जो अचीव नहीं कर पा रहा है ना, उसको स्क्रीन पे देख के ये लग रहा है ना कि ये मेरी जिंदगी और मैं ऐसा बनना चाहता हूं और ये मेरी कहानी है और ऐसा ही हो सकता है, उसको बोलते हैं मास सिनेमा का कनेक्ट। डीप कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल, पर फिर भी हमारा मन कहता है इसे मान। यहां पे तेलुगु सिनेमा, टॉलीवुड सिनेमा, सारे सिनेमा पे हावी पड़ता जा रहा है। और विश्वास, मेरी एक बात मान लो, यही एकमात्र कारण है कि ये लोग जो हैं, इनका जो सिनेमा है वो 1000 करोड़ की तरफ जा रहा है। ये जो मास ऑडियंस का, मास सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हाल फिलहाल में बदनामी में हम पिछले 5 साल, 10 साल, 12 साल से देख रहे हैं, इसको बदनाम ना करते हुए ना, इसका रियल मतलब समझते हुए इस इंडस्ट्री से थोड़ा आइडिया लेना चाहिए कि मास सिनेमा किस तरीके से दिखाना है, मास सिनेमा का बेनिफिट क्या होगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो दूसरी मूवीज बन रही हैं वो खराब हैं, हर मूवीज की ऑडियंस होती है, मगर इतनी कलेक्शन आने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडल की जो ऑडियंस है, ये काफी ब्रॉड है। तो ये मेरी थी राय दोस्तों कि टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा क्यों बाप ऑफ ऑल मासेस है, क्यों ये मास सिनेमा का किंग है। आप अपनी राय मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता कि मास सिनेमा को हम हाल फिलहाल में बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत डिग्रेड कर रहे हैं और हम सिर्फ एक टैग लगा रहे हैं कि यार ये तो मतलब इन लोगों के लिए है, हमारे लिए तो कुछ स्पेशल लेकर आओ। क्या लगता है आपको? जो मैंने कहा है, ये इंडस्ट्री जो मास सिनेमा की तरफ बहुत ज्यादा काम कर रही है, ये बात आपके समझ में आती है या आपको मुझसे कुछ और शेयर करना है तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो, प्लस माइनस जो भी है। टेक केयर, बाय बाय।